वेलकम गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन सिस्टम। आपको बता दूं कि डाइजेशन सिस्टम क्या होती है। डाइजेशन सिस्टम वो चीज होती है जिसमें हम खाना खाएं, ठीक है, खाना खाएं उसमें से एनर्जी निकालें, जो वेस्ट प्रोडक्ट हो हम निकालें, उसको बोलते हैं डाइजेशन। डाइजेशन हर एक ऑर्गेनिज्म अलग अलग ने जितने भी मखलूक बनाए हैं, लिविंग थिंग्स बनाए हैं, उसके में से कहते हैं डाइजेशन। वो खाना खाती है फिर वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट निकाल लेती है। तो हम आज जो हमारा ह्यूमन का पढ़ेंगे, ह्यूमन का डाइजेशन शुरू होता है मुंह से माउथ, ठीक है। हम जो अगर आज मैं आपको बता दूं कि अगर मैं एक निवाला रोटी का खा लेता हूँ, ठीक है, रोटी का निवाला खाऊं, वो हमारे में जैसे मुंह में डालूंगा ना तो पहले हमारा जो शुरू में आएगा वो आएगा टंग, ठीक है। टंग का क्या काम होता है? टंग का क्या काम होता है कि वो हमें क्या करती है, खाने को सेलवा से के साथ मिक्स कर देती है। अभी सेलवा क्या चीज होती है? सेलवा हमारे मुंह में एक चिपचिपा मादा होता है जिसको हम थूक भी बोलते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, टंग क्या करती है, खाने को थूक के साथ मिला लेती है। और फिर दूसरा क्या काम है, एंड टेस्ट ऑफ द फूड। और हम जो भी खाना खाते हैं, मैं रोटी कहने वाला खाया, उसका हमें जायका टेस्ट बताया कि भाई वो कौन से, उसका टेस्ट क्या है, क्या चीज है, ठीक है, कौन उसका टेस्ट हमें बता दिए खाने का। और दूसरा है सेलवा। सेलवा क्या काम है? सेलवा मैंने आपको पहले बताया, सेलवा क्या होता है, एक चिपचिपा मादा होता है जिसको हम थूक भी बोलते हैं, ठीक है। सेलवा कंटेन एंजाइम्स, ठीक है। सेलवा एंजाइम्स पर मुश्तमिल होती है। अभी आप बोलोगे कि इस एंजाइम्स की माना क्या है? एंजाइम का आपको मैं बता दूं, उसकी कॉन्फिडेंस में आपको दूर कर दूं कि एंजाइम की माना होती है कोई भी हम खाना खाएं उसको छोटे छोटे बारीक हिस्सों में तब्दील कौन करता है? हमारा एंजाइम करता है, ठीक है। एंजाइम, और एंजाइम खुद किस चीज का बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। ये छोटी चीजें मैं आपके लिए लिख लेता हूं, आप काफी बता दिएगा, ठीक है। इट इज मेड ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो अभी आपने लिख लिया कि एंजाइम क्या काम है, कि एंजाइम का हमें बता दिया कि खाने को छोटे छोटे बारीक हिस्सों में तब्दील कर लेता है। और दूसरा होता है तीर्थ का तो मैं शुरू बता दूं कि तीर्थ का क्या काम होता है, जो हम निवाला मैंने भी मुंह में डाला है उसको चीन करता है, चबाता है, ठीक है। तीर्थ का काम ये होता है। अभी ये तीनों हमारे मुंह के स्टेजेस हो गए। अभी नीचे हम चलते हैं, ठीक है। अभी नीचे हमारा आता है, जैसे ही मैंने खाना खाया था वो एक बॉल की शक्ल इख्तियार कर लेता है, ठीक है। एक बॉल, अगर देखो वो 3 स्टेजेस में, 4 स्टेजेस में से होकर आया है, ठीक है। अगर मैं थोड़ी देर भूल गया हूं, अमाइलेज वाला जो काम का काम आपको बता देता हूं। ये क्या होते हैं, सेलवा के अंदर एंजाइम्स होते हैं दो, कौन कौन से? अमाइलेज और लाइसोसोम। ये दो एंजाइम्स हैं जिनका अलग अलग काम होता है। अगर मान लीजिए अमाइलेज का क्या काम है, अमाइलेज का क्या काम है, इट हेल्प्स टू ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपलर शुगर। हमने जो खाना खाया वो क्या करता है, ये एंजाइम होता है, उस खाने को तोड़कर उसमें से एनर्जी निकाल के, एनर्जी क्या, शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स या ग्लूकोज, ये निकाल लेता है, ठीक है। अमाइलेज का काम यही है। और दूसरा होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम का क्या काम है आपको बता दे रहा हूं कि लाइसोसोम हमारे खाने में जो भी जरासीम्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनको लाइसोसोम का क्या होता है, उसको मारना होता है। काम का होता है, इट किल्स द जर्म्स फ्रॉम द फूड, जरासीमों को खाने में से मारता है, ठीक है। अगर वो मैंने आपको बताया इस सब स्टेजेस में हो के बाद खाना जो होता है वो बॉल की शक्ल में हो जाता है, ठीक है। बॉल में उसको बोलते हैं बोलस। उसको हम क्या बोलते हैं, बोलस। जो हमने खाना खाया वो तब्दील क्या हो गया, एक बॉल की शक्ल में हो गया। वो हमारी एसोफेगस, हमारे जिसको हम नड़ी बोलते हैं, ठीक है, नड़ी बोलते हैं, वो इधर से लेकर स्टमक तक आता है। और यहां से लेकर यहां तक एसोफेगस से लेकर एक मूवमेंट होती है
कैसे कि अगर पाइप है, ये जैसे खाना नीचे आता होता है, ये खुलता जाता है, ठीक है, नीचे खुलता जाता है, ऊपर बंद हो जाता है, नीचे खुलता जाता है, ऊपर बंद हो जाता है, ठीक है। ये इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टोलिसिस मूवमेंट, ठीक है। पेरिस्टोलिसिस मूवमेंट के बाद वो हमारे क्या इस पर का बात होता है HCO, स्टमक में आता है। वो खाना हमारे पास किस में आ गया, स्टमक में आ गया, स्टमक में वो खाना आ गया। अभी वो जैसे ही आएगा तो उस पे एक चीज हमला कर देगी, कौन सी, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैं आपको बता रहा हूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक खतरनाक एसिड है जो क्या करता है, अगर मैं आपको बता दूं कि HCl हमारे ऊपर है, इसमें स्किन पे आ जाए ना तो हमारी स्किन सड़ जाएगी, ठीक है। तो HCl, यहाँ HCl से बचने के लिए अल्लाह ताला ने हमें कुदरती क्या दिए, एक म्यूकस लेयर दिए जो हमें उस HCl से महफूज करती है और उसको हमारी स्किन को डैमेज होने से बचाती है, ठीक है। तो खाना जैसे वो बॉल की शक्ल में यहाँ स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेकर आता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, उसको छोटे छोटे बारीक बारीक हिस्सों में तब्दील कर लेता है और ठीक कर लेता है, और उसके ऊपर एनर्जी में निकालता, एब्जॉर्ब नहीं करता, उसके ऊपर ही रख लेता है, ठीक है। वो फिर हमारे नीचे किस में आता है, स्टमक के बाद उसकी दूसरी एक स्टेज से गुजरता है, अलग अलग स्टेज से गुजरता हुआ फिर हमारे एक अनर से होता है, ठीक है। तो आज मैं बताऊंगा उसके बाद हमारे कौन से आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल हमारे मुंह से लेके फिर बाद स्टमक में, स्टमक के बाद कौन से पार्ट में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे आता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स होते हैं, मैंने लिखा लिया है, डिडोनियम, इलियम और जिजेनियम, ये तीन पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, और ये इनका काम एक ही सेम है, ठीक है। और मैंने इधर एक लिवर बनाया हुआ है, ठीक है। लिवर होता है, आपको पता होगा लिवर तो कौन बनाता हुआ है, मगर इसका दूसरा भी काम है, बाइल जूस बनाना। इसका क्या काम होता है, बाइल जूस बनाना। ये गॉल ब्लैडर है, ठीक है। लिवर का क्या काम होता है, बाइल जूस बनाना। बाइल जूस बनाना क्या काम होता है, लिवर का काम होता है। और गॉल ब्लैडर का क्या काम होता है, गॉल ब्लैडर का काम होता है कि वो जो लिवर ने गॉल ब्लैडर जो बाइल जूस बनाया है उसको स्टोर करता है, क्योंकि लिवर को दूसरे भी काम होते हैं, खून बनाना दूसरा भी काम होता है, इसलिए वो अपने आप में स्टोर नहीं कर सकता, इसलिए उसने एक अपना ही नीचे गॉल ब्लैडर है जिसमें वो अपना बाइल जूस स्टोर कर लेता है, ठीक है। स्टोर करके बाद में वो जो गॉल ब्लैडर है वो डिटोनियम से जुड़ा हुआ है, वहां से लेकर वहां तक एक पाइप होती है, इसका नाम है हाइपेटिक डक्ट, ठीक है। हाइपेटिक डक्ट ये क्या करता है, इन तीनों का काम मैंने आपको बताया। एक ये क्या करते हैं, खाने को बारीक बारीक हिस्सों में तोड़कर उसके ऊपर एनर्जी रख लेते हैं, ठीक है। ये तीनों वो काम करके बाद में वो जो खाना होता है वो हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। वो खाना गया सिर्फ किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। अभी लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ क्या होती है, उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, जो उसने वो एनर्जी बचा के रखी थी, अब वो कौन करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में अंदर छोटे छोटे बालों की तरह विलायज होते हैं जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। मैं लिख लेता हूं, ठीक है। ये क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, जो ऊपर से एनर्जी आई थी, ठीक है। डिटोनियम ने एनर्जी निकाली थी, इलियम ने निकाली थी, और उसके अलावा जिजेनियम ने निकाली थी, स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने निकाली थी। वो क्या करती है, सारे में सारे क्या करते हैं, कौन एब्जॉर्ब करता है, विलायज, एक बालों की तरह छोटी छोटी पंखुड़ियां होती जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसमें तीन चीजें होती है, दो चीजें, एक विलायक का मैं इधर लिख लेता हूं, ये विलायक, इसके अंदर ठीक है, ये आर्टरीज और वेन्स है, ठीक है।
जो हमने एनर्जी होती है वो आर्टरीज और वेन की मदद से पूरी बॉडी तक पहुंचा जाती है, ठीक है। वो क्या, जो हमने पूरी जो भी एनर्जी थी ना, वो हमारी क्या करती है, इसमें से आर्टरीज और वेन्स में से निकाल के पूरी बॉडी में पहुंचाते हैं। उसके बाद लास्ट स्टेज आती है अनस तक। अनस तक वो फिर जो आखिर में बचता है वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसमें कोई भी एनर्जी नहीं होती, उसमें सिर्फ नाइट्रोजनस बेस होता है। नाइट्रोजनस बेस तो हमारी बॉडी के लिए कोई भी इतना मींस अहम नहीं है, उसको हमारी बॉडी के लिए कोई जरूरत नहीं है नाइट्रोजनस बेस की, तो इसलिए वो अनस से लेकर यहाँ रेक्टम में आता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम में आता है। यहाँ पर वो वेस्ट प्रोडक्ट थोड़ी देर के लिए इकट्ठा होता है, जमा होता है, कलेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे जो यहाँ अनस होता है लास्ट स्टेज, उसमें से बाहर निकल जाता है, खाक जाता है। यहाँ तक क्या हमारा पूरा लेक्चर था। जो भी आपको समझ में नहीं आया आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें से आपको जो भी समझ में नहीं आया आप मुझे बता सकते हैं, और इनको कॉपी से आप लिख सकते हैं। मैं थोड़ी देर साइड हट जाता हूँ।